सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल के बाद वैदिक आडंबर पाखंड के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। अपने सरल स्वरूप और महात्मा बुद्ध के त्यागमयी आचरण और सरल स्वभाव के कारण भारतीय जनमानस में यह बहुत तेजी से फैला। लोगों को लगा कि दुख के निवारण के बाद मोक्ष की प्राप्ति का, निर्वाण की प्राप्ति का यह एक सरल मार्ग। महामानव बुद्ध की यह विचारधारा केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के आज बड़े बड़े देशों में फैली। लेकिन महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न अनुयायियों के बीच अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघ के नियमों, भिक्षुओं के आचरणों को लेकर बहुत सारे विवाद पैदा हो गए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है कई संप्रदायों में, कई सेक्ट्स में बढ़ता चला गया। और यहां तक कि लोग यह भी कहते हैं कि कुल मिला के 18 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ गया। और यह बौद्ध दर्शन धर्म के या दर्शन के बौद्ध धर्म के भारत से पतन के का यह बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं में बंटना कहीं न कहीं उस संगठन, उस धर्म को कमजोर भी करता है। लेकिन हर संप्रदाय की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं थी और कहीं न कहीं वो बौद्ध धर्म के वैचारिक वितान को बढ़ा भी रहे थे, फैला भी रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, जितने संप्रदाय पैदा हो रहे थे वो न कहीं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, विचारों का प्रसार भी तो कर रहे थे, नए नए तथ्य भी तो जोड़ रहे थे। आज हम लोग जो बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके प्रमुख सिद्धांतों को जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपके सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, चाहे कोई भी स्टेट की कोई भी सिविल सर्विस या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, यहां से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जरूर आ सकता है। ठीक है ना। अब जैसे ये पूछ देगा कि बौद्ध संप्रदाय के किस शाखा में, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में तारा, देवी तारा की कल्पना की गई है या मान्यता है। अब जाहिर सी बात है आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा विस्तार से। बौद्ध दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो बुद्ध को देवता या ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जिसमें बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। तो ये सारी चीजें तभी आप जान पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज मैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट सीरीज मैंने शुरू किया है, जीएस के प्रत्येक विषय का और प्रत्येक टॉपिक का, महत्वपूर्ण टॉपिकों का, आज उसी में हम लोग बौद्ध संप्रदाय पढ़ेंगे जरूर। और मैं जिन चीजों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूं उसको जानने में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्यार्थी जानते नहीं, धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन सामान्य विद्यार्थी को जानने में बहुत समय लगेगा। जिन चीजों को मैं आपको अपने कुछ मिनट के लेक्चर में गागर में सागर भर के दिखाऊंगा, उनको जानने में बहुत समय लगेगा। बौद्ध धर्म में विचारधाराओं का टकराव तो प्रथम संगीति के समय ही शुरू हुआ, लेकिन द्वितीय संगीति में यह सतह पर आ गया। और दूसरी संगीति जो वैशाली में हुआ था, इस संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। पहला
पहला स्थाविरवाद, स्थाविरवाद जिसको थेरवाद भी बोलते हैं। दूसरा महासंघिका, महासंघिका। स्थाविरवाद के जो प्रणेता थे वो महाकच्चायन थे, महाकच्चायन, इसको नोट करते चलिए, महाकच्चायन थे। और महासंघिका के संप्रदाय के जो समर्थक थे वो महाकश्यप थे, महाकश्यप। अब दोनों की क्या विचारधाराएं थी? जो स्थाविरवाद है उसका वह विनय पिटक के प्राचीन स्वरूप को मानना चाहता था, यानी वो विनय पिटक को के अपरिवर्तित स्वरूप को मानना चाहता। विनय पिटक जिसमें संघ के नियम है, संघ के नियम और संघ के अंदर रहने वाले भिक्षुओं के नियम, उनको कैसे रहना है, कैसे ध्यान करना है, ये सारी चीजें वो विनय पिटक में था। तो विनय पिटक को लेकर ही विवाद पैदा हुआ। दूसरी संगीति में दो भागों में बट गया। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय स्थाविरवाद और महासंघिका में बट गया? बौद्ध धर्म। स्थाविरवाद विनय पिटक के अपरिवर्तित स्वरूप को मानता था और महासंघिका जो है वो परिवर्तन के साथ, सुधार के साथ मानता था, परिवर्तन और सुधार के साथ मानता था। क्लियर हो गया? और इसके कौन थे? कौन थे? महाकश्यप। किसके? महासंघिका के। अब आगे चलकर जो स्थाविरवाद है, स्थाविर माने बौद्ध भिक्षुओं को कहा गया। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं ने जो स्थाविरों ने जो अपनावाद चलाया वह स्थाविरवाद कहलाया। और जो परिवर्तन वाले स्वरूप थे उन्होंने अपना एक महासमिति बना लिया। महासमिति वाला एक संगठन, उसको महासंघ कह दिया गया, तो महासंघिका बोल दिया गया उससे। क्लियर है ना? स्थाविर माने बौद्ध भिक्षु, उनका जो वाद था स्थाविरवाद कहलाया। परिवर्तन वालों ने एक अपना महासमिति बनाया जिसको महासंघ कहा गया, महासंघ से उनको महासंघिका कहा गया। बस इतना ही मतलब है। अर्थ कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते चलिए, क्योंकि ये बहुत कम जगह मिलता है। अब यही स्थाविरवाद जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, देखिए अभी तो अंदर ही अंदर चल रहा था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये पूर्ण रूप से स्पष्ट बट गया। यानी जो स्थाविरवाद था वो हीनयान हो गया और जो महासंघिका था वो महायान हो गया। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अपने दो स्पष्ट संप्रदायों में बट गया। जो स्थाविरवाद था वो हीनयान हो गया और जो महासंघिका था वो महायान। क्लियर हो गया? तो द्वितीय संगीति में तो भाई अभी अंदर का रूप आया है, स्थाविरवाद और महासंघिका, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये पूरा स्पष्ट हो गया। और उसी समय हीनयान और महायान है। यानी अगर आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है कि स्थाविरवाद और महासंघिका की संकल्पना कब आई, तब तो आप दूसरा बौद्ध संगीति लगाएंगे। लेकिन अगर आए कि हीनयान और महायान कब विभाजित हुआ बौद्ध धर्म, तब आप चतुर्थ बौद्ध संगीति लगाएंगे। स्थाविरवाद हीनयान कहलाया और महासंघिका महायान कहलाया। अब कहलाया कब ये? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में याद रखिएगा। हीनयान का असली मतलब समझिए। हीनयान माने छोटी सवारी, हीन माने छोटा, यान माने सवारी, छोटी सवारी। और महायान का मतलब बड़ी सवारी, बड़ी सवारी। महायान माने बड़ी सवारी, हीनयान माने छोटी सवारी। क्लियर हो लीजिए। मैंने बताया जो चीजें बताएंगे, वो जो चीजें आप यहां कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें टाइम जरूर लगेगा। मतलब वो चीजें अगर अपने आप जानने का प्रयत्न करें। और इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट सीरीज को शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक उन चीजों को पहुंचाया जाए जो समय लगता है। मान लीजिए हर बच्चे के पास, जिसके पास है वो भी देखे, जो बहुत जगह पढ़ चुका हो। जिसके पास नहीं है उसके लिए भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सीरीज उन्हीं के लिए शुरू किया। देखिए हमारे लिए तो हर विद्यार्थी समान है, चाहे गरीब चाहे अमीर। विद्यार्थी है तो मतलब हमारा है। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है उनको तो कॉन्सेप्ट जानना है, नहीं जानना है, तो उनको भी कॉन्सेप्ट ले। और जो जानना है उनके लिए तो और अच्छी बात है, वो भी जाने, सब जाने।
हीनयान कहता है कि मैं बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करूंगा और विनय पिटक का प्राचीन स्वरूप लूंगा, और मैं केवल अपने निर्वाण की बात करूंगा, पूरे दुनिया के निर्वाण की बात नहीं करूंगा। बुद्ध केवल एक शिक्षक थे, कोई दैवी पर्सन नहीं थे। ही वॉज नॉट ए डिवाइन पर्सन, ओनली ए टीचर। यानी बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय जो बुद्ध को एक शिक्षक ही मानता था, धर्मगुरु ही मानता था, कोई डिवाइन पर्सन, ईश्वर या भगवान नहीं मानता था। कौन? हीनयान। हीनयान में केवल अपने निर्वाण की बात की गई है, व्यक्तिगत मोक्ष या व्यक्तिगत मुक्ति की बात की गई है। और यह बौद्ध दर्शन के प्राचीन स्वरूप को स्वीकार करता है, रूढ़िवादी संप्रदाय है। महायान बड़ी सवारी बौद्ध दर्शन का सुधारवादी संप्रदाय है, बौद्ध दर्शन को सुधार के साथ स्वीकार करता है। महायान बड़ी सवारी, और इसमें बोधिसत्व की अवधारणा है। बोधिसत्व याद रखिए इसको, बोधिसत्व। बोधिसत्व एक ऐसा, बुद्ध को भी बोधिसत्व कहा। बोधिसत्व एक ऐसा बौद्ध है जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, लेकिन इस पृथ्वी पर बार बार आएगा। बोधिसत्व की अवधारणा एक ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर या निर्वाण नहीं प्राप्त किए हैं, तो तब तक प्रयत्न करेंगे जब तक इस पृथ्वी के सभी लोगों को मोक्ष न मिल जाए। जब तक इस पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति बचा है जिसको मुक्ति नहीं मिल गई है, बोधिसत्व जो है उसके मुक्ति का प्रयत्न करता रहेगा। ठीक है ना? बोधिसत्व की अवधारणा यही है कि बोधिसत्व एक ऐसा बौद्ध भिक्षु है जो संसार के सभी लोग जब तक मोक्ष न पा जाए तो मोक्ष के लिए उनका प्रयत्न करता रहेगा। बुद्ध को भी एक बोधिसत्व को स्वीकार करके उनके 550 जन्मों की बात की गई है। 550 जन्मों की बात की गई पूर्व जन्म में। ठीक है ना? तो ये महायान हो गया। अब हीनयान आगे चलकर दो भागों में बंट गया। हीनयान आगे चलकर दो भागों में बंट गया। पहला है वैभाषिक और दूसरा है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक थोड़ी हो सकता है स्पष्ट ना हो रहा हो लिखा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिए। वैभाषिक और सौत्रांतिक। महायान भी दो भागों में बंट गया। हालांकि महायान तो कई भागों में बटा, लेकिन दो भाग पहले विस्पेस बता रहा हूं आपको। माध्यमिक शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद योगाचार। ठीक है? अब देखिए कैसे बौद्ध संप्रदाय बढ़ता चला जा रहा है। पहले स्थाविरवाद महासंघिका, उसका स्वरूप स्पष्ट हुआ हीनयान, महायान। ठीक है? हीनयान दो भागों में बटा। वैभाषिक जो है वो विभाषा शास्त्र पर आया। बौद्ध दर्शन के चतुसंगीति में जो उसकी व्याख्या की गई बौद्ध दर्शन की, उसको विभाषा शास्त्र में किया गया। तो विभाषा शास्त्र पर स्वीकार मानने के कारण जो है इसको वैभाषिक कहा गया। अब इसकी मान्यता क्या थी, इसका सिद्धांत क्या था? देखिए, इसका सिद्धांत यह था कि वस्तुओं का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात। जैसे मार्कर है, मैं साक्षात देख रहा हूं, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान। आंख का संपर्क जैसे इस मार्कर से हो रहा है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रति माने सामने, अक्ष माने आंख, आंख के जो सामने है और उसका साक्षात ज्ञान मिलेगा तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान। हालांकि प्रत्यक्ष की परिभाषा और बड़ी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन ज्ञान प्रत्यक्षम। इंद्रियों के संपर्क से जो ज्ञान मिलता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। जितनी भी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और छठी इंद्रिय मन, इनके संपर्क से जो मिलता है वो प्रत्यक्ष है। कहीं मन को नहीं स्वीकार किया गया, 5 स्वीकार किया गया। तो वैभाषिक कहता है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष से मिलता है। इसीलिए वैभाषिक को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। अब एक एग्जाम में आ जाएगा किसको बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैभाषिक को। जैसे वसुमित्र इसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है ना? प्रेजेंटेशनलिज्म, ठीक है ना, प्रेजेंटेशनलिज्म इसको कहा जाता है, वह है प्रत्यक्षवाद। किसको? वैभाषिक को। दूसरा है सौत्रांतिक। अब ये सौत्रांतिक क्या है? सौत्रांतिक जो है ये सुत्त पिटक पर आधारित है। देखिए, बौद्ध धर्म में 3 किताबें हैं, 3 प्रमुख साहित्य है। त्रिपिटक
विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक ही बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। तो सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण जो है इसको सौत्रांतिक कहा गया। अब इसका सिद्धांत क्या है? ये कहता है नहीं कि वैभाषिक ये कहता कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है ये गलत है। कौन कहता? सौत्रांतिक। सौत्रांतिक कह रहा है कि अगर हम ये मान लें कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान जो है वो साक्षात हो रहा है, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया है। क्षणिकवाद का मतलब किसी वस्तु की अभी जो स्थिति है वो क्षणिक है, यानी अभी वस्तु का सत्ता जो है वो क्षण मात्र की है। यानी एक वस्तु था और क्या कहते हैं, क्षय होकर तुरंत अगली वस्तु बन गया, अगले ही क्षण, फिर अगले क्षण दूसरी वस्तु बन गया, तीसरी वस्तु बन गया। यानी वस्तुओं की सत्ता केवल क्षण मात्र है, ठीक है ना? नष्ट होकर अगली वस्तु बन गया, फिर नष्ट होकर अगली वस्तु बन गया। तो प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है। सौत्रांतिक कहते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। हमारे वस्तु जब नष्ट होने वाला था अगले क्षण, तो नष्ट होने के पहले हमारे मन पर जो संस्कार डाल देता है, जो मन पर प्रभाव डालता है, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे हमने मार्कर देखा, हमारे मन में मार्कर का प्रतिबिंब आ गया, उसी को संस्कार कहा गया। हमारे मन पर जो संस्कार पड़ा उसी के कारण हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये मार्कर है। यानी वस्तुओं की सत्ता जो है, अस्तित्व हमको अनुमान के माध्यम से पता चलता है। कब, कैसे? जब वो वस्तु हमारे मन पर क्या डालती है? प्रतिबिंब या संस्कार डालती है। तो इसको कहा गया बाह्य अनुमेयवाद। क्या कहा गया? रिप्रेजेंटेशनलिज्म। बाह्य अनुमेयवाद माने बाह्य वस्तुओं का अनुमान करके सत्ता बताना। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत कम ये चीजें बहुत कम समझाई दी जाती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप बेस्ट और एक मतलब डीप नॉलेज प्राप्त करें। डीप नॉलेज की बहुत आवश्यकता है, ये जान लीजिएगा। दिन ब दिन प्रीलिम्स का जो मेरिट गिरता जा रहा है उसके पीछे ये समझ लीजिए, पेपर कठिन हो रहा है, ये तो एक बात है, लेकिन लोगों के कॉन्सेप्ट भी कमजोर हो रहे हैं। गिने चुने एक दो किताब बताकर पढ़ लेने से कॉन्सेप्ट गहराई नहीं होगा, कॉन्सेप्ट गहरा नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, और विस्तार से अध्ययन करने के लिए आपको 2-4 किताबें खोलनी पड़ेंगी। एक किताब से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। मैं अपने लेक्चर्स में बार बार कहता हूं, मेरिट केवल इसलिए नहीं गिर रहा कि पेपर बहुत टफ आ रहा, तो रहा है। पेपर तो आईएएस का हमेशा टफ था। कब सरल था? हमेशा टफ था। हम लोग जब देते तब भी टफ था। 150 क्वेश्चन आते थे, 40-50 क्वेश्चन तो पता नहीं चलते थे, तब भी टफ था। तो इसलिए आप लोग इसमें मत जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मेरिट अपने आप उठेगा। और कॉन्सेप्ट जो आजकल लोग बता दे रहे हैं, बस 2 किताब पढ़िए, 4 किताब पढ़िए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का यहां संभव है जितना समय है, छोटे छोटे बहुत ज्यादा तो एक लेक्चर में नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूं उस लेक्चर में पूरा विस्तार से आपको बताऊं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर बहुत ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा लोग उसको देख ही नहीं पाते, समय गुजार ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि लेक्चर भले ही छोटा हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो सौत्रांतिक ने कहा कि बाह्य वस्तुओं का अनुमान से ज्ञान होता है, रिप्रेजेंटेटिव बाह्य अनुमान। अब इधर आइए महायान। महायान में माध्यमिक शून्यवाद। शून्य का मतलब है यहां पे अवर्णनीय। नागार्जुन कहते हैं, क्योंकि माध्यमिक शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे। नागार्जुन का कहना था कि वस्तुओं की सत्ता अवर्णनीय है। वस्तुओं की सत्ता न सत्य है, जैसा आप कहते हैं कोई वस्तु सत्य है, कोई वस्तु असत्य है, कोई वस्तु सत्य और असत्य दोनों है, कोई वस्तु ना ही सत्य है ना ही असत्य है। ये 4 कोटि है। तो नागार्जुन ने कहा वस्तुओं की सत्ता जो है इन 4 कोटियों के बीच है, ठीक है। तो इन 4 कोटियों में वस्तुओं की सत्ता होने के कारण आप कहेंगे कि वस्तु है, कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा है नहीं, दोनों है।
तो वस्तुओं की सत्ता जो है इन 4 कोटियों में होने के कारण क्या हो गई, अवर्णनीय हो गई। यानी वस्तुओं की स्वरूप को जो हम देखने जाएंगे तो हमको ये 4 कोटि दिखेंगे और हम उसी में जंजाल में फंस कर रह जाएंगे। तो वस्तुओं का जो अवर्णनीय स्वरूप है उसी को नागार्जुन ने शून्य कहा, और इसी अवर्णनीय स्वरूप का वर्णन करने के कारण जो है उनका जो सिद्धांत था वो शून्यवाद कहलाया। शून्य का मतलब यहां क्या है, अवर्णनीय वस्तुओं की सत्ता। आप जब भी मारकर सत्य, अगला कहेगा असत्य है। आपने कहा मारकर सफेद, अगला कहेगा काला नहीं है भी नहीं भी है नहीं, दोनों भी आ जाएगा उसी में, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। भाई एक स्थान किसी व्यक्ति के लिए नजदीक है और बच्चे के लिए वही स्थान दूर है, एक ही साथ दोनों आ गया, तब आप क्या बताएंगे, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा चारों कोट के कारण जो है वस्तुओं की सत्ता अवर्णनीय हो गई। इसी अवर्णनीय को उन्होंने शून्य कहा और इसीलिए उनका सिद्धांत शून्यवाद कहलाया। अब माध्यमिक क्यों कहलाया, उन्होंने कहा वस्तुओं की सत्ता अवर्णनीय तो है ही, साथ में वस्तुओं की सत्ता दूसरे पर निर्भर है, पर निर्भर माने सापेक्षवाद। ये चीज लंबा है, नाटा है, छोटा है, कैसे आप कहेंगे। इसके सामने कोई छोटा मार्कर ले आइए तो ये लंबा हो गया, इसके सामने बड़ा मार्कर ला दीजिए तो ये छोटा हो गया। यानी वस्तुओं की सत्ता सापेक्ष है, और इसी सापेक्षवाद को उन्होंने क्या कहा है, मध्यम मार्ग कहा है। क्योंकि वस्तुओं की सत्ता ना ही सत्य है, ना ही असत्य है, ना ही सत्य असत्य दोनों है, और ना ही सत्य ना ही असत्य, चारों कोटि से ऊपर क्या है, वस्तुओं की सत्ता पर निर्भर है। वस्तुओं की सत्ता सापेक्ष है यानी पर निर्भर है, और इसी पर निर्भरता को उन्होंने क्या कहा, मध्यम मार्ग कहा, बीच का मार्ग। लड़ाई नहीं है इसमें कोई। आप सत्य कहेंगे तो लड़ाई होगा, अगला कहेगा असत्य है, लेकिन आप कह देंगे वस्तुओं की सत्ता सापेक्ष है, इसीलिए उसको कोई लड़ाई नहीं होगा, वो मध्यम मार्ग कहलाएगा। इसीलिए इनका दर्शन माध्यमिक शून्यवाद कहलाएगा। दूसरा है विज्ञानवाद योगाचार। विज्ञानवाद ये मानता है कि विज्ञान का मतलब यहां हुआ चेतना। भारतीय दर्शन में जिसको चेतना कहा जाता है उसको यहां विज्ञान कहा गया, यानी मन के अंदर जो सत्ता है किसी चीज। ये मार्कर बाहर नहीं है, मार्कर हमारे मन में है। मेज कुर्सी है बाहर नहीं है, हमारे मन में है मेज कुर्सी। यानी चेतना यानी विज्ञान की सत्ता को उन्होंने माना है। इनका कहना था कि एकमात्र विज्ञान की सत्ता ही सही है, इसीलिए इसको विज्ञानवाद कहा गया। विज्ञानवाद माने चेतना, यानी मन के अंदर जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की सत्ता है वही सही है, बाहर की नहीं सही है। यानी वस्तुएं भौतिक नहीं है, वस्तुओं जो हैं वो मन के विचार हैं, जिसको भी इन्होंने विज्ञान कहा। ये विज्ञानवाद कहलाया। अब विज्ञान की सत्ता सिद्ध करने के लिए ये योग का आचरण करते थे, ध्यान समाधि योग। तो योग का आचरण करने का ये योगाचार कहलाया, ठीक है ना। ये हो गया महायान। अब महायान आगे चल के तांत्रिक भागों में बट गया, जैसे वज्रायन, सहजायन, कालचक्रायन, ये कई भागों में बढ़ता चला गया। यानी इस पे तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव आने लगा। वज्रायन में ही एक देवी तारा का संकल्पना किया गया। वज्रायन में तांत्रिक संप्रदाय के प्रभाव से वज्रायन, सहजायन, कालचक्रायन, कई सारे संप्रदाय इसी महायान में पैदा होते चले गए। वज्रायन ही जो है वो तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव माना जाता है। तंत्र मंत्र जादू ये टोना टोटका सारा शुरू हो गया। यहाँ एक प्रश्न और आ जाता है कि सबसे पहले तांत्रिक संप्रदाय का प्रारंभ किसमें हुआ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि वज्रायन सहजायन आया तो तांत्रिक संप्रदाय सबसे पहले बौद्ध में आया, बाद में हिंदू धर्म में आया। नहीं, तांत्रिक संप्रदाय का प्रारंभ तंत्र मंत्र का सबसे पहले हिंदू धर्म में आया और उसी के प्रभाव से बौद्ध धर्म में आया, ठीक है ना। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध धर्म पहले स्थाविर महासंघिका में बटा, फिर हीनयान महायान बटा, हीनयान वैभाषिक सौत्रांतिक में बटा, महायान माध्यमिक शून्यवाद विज्ञानवाद योगाचार में बटा, बाद में वो सहजायन वज्रायन कालचक्रायन सारे बहुत सारे संप्रदायों में बढ़ता चला गया। ये संप्रदाय से आपके एग्जाम में प्रश्न सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा किसी भी एग्जाम में जरूर आते रहेंगे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। इसीलिए आज मैंने बता दिया। एक नए लेक्चर में आपके समझ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।